हम बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के दरख्वास्त करते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला हरदोई से कि हुज़ूर वाला अपने मवाइज़ हसना से हम सामाईन को महदूद व मुजल्ला फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। व क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतलुब क़ल्बक फ़ी सलासति मवातिन फ़इन लम तजिदहु फ़ी हाज़िहिल मवातिन फ़स्अलिल्लाह अन यमुन्नल्लाह अलैका बिक़ल्बिन फ़इन्नहु ला क़ल्ब लक इंद सिमाइल कुरआन वफ़ी मजालिसिज़ ज़िक्र वफ़िल औक़ातिल ख़ालिया औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, पर्दानशीन, ख़वातीन मिल्लत और मदरसा तबलीगुल कुरान के अजीज तलबा, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयात और अहादीस तिलावत की हैं, पढ़ी हैं। पहली आयत जो मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, अभी रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद कौसर साहब नदवी दामत बरकातुहुम ने जो बयान फरमाया, उनके बयान से आयत करीमा मेरे जहन में आई। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मक्की दौर से लेकर और जनाज़े मुबारका उठने तक कोई भी वक्त हो, कोई भी साअत हो, कोई भी घड़ी हो, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफिक हालात नहीं रहे। मक्की दौर हमारे आपके सामने है। हर किस्म की तकलीफों से, आजमाइशों से और तमाम परेशानियों से आजमाया गया। और जब आपने हिजरत फरमाई और अपने मुक़द्दस वतन मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ा और छोड़कर जब आप मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, और जब तक आप वहां रहे हैं कोई साल ऐसा नहीं गुजरता था कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में,
किसी मारका में, किसी जिहाद में तशरीफ न ले जाते हो। ये वो हालात थे कि ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबे किराम ने ये कहा और अपना कुर्ता उठाकर दिखलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए भूख की वजह से मेरे पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना कुर्ते मुबारक उठाया और फरमाया कि तुम्हारे पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है, हमारे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। इन हालात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरना पड़ा और जब तक दुनिया में तशरीफ रखते रहे, तशरीफ फरमा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही हालात आए और इन हालात के मुतालिक अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर किया गया और आयते करीमा में इरशाद फरमाकर आपके वास्ते से इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो क़यामत तक रहने वाली है उसको तसल्ली दी गई। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तो मैंने जो कुरान पाक की आयते करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक तआला इसी बात को इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, हालात तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल के अंदर रहेगा, तो यजअल लकुम फुरकाना, तो हम तुम्हारे दरमियान और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान एक फैसला कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे आमाल कुरान के मुआफिक हों, तुम्हारे आमाल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआफिक हों। याद रखिए, उम्मत के अंदर उसी वक्त इनकलाब आ सकता है कि जब उम्मत अपने मामलात को और अपने हालात को बदलेगी। हमारा हाल तो बिल्कुल उस औरत जैसा है कि जो औरत माँ की ममता की वजह से और मोहब्बत की वजह से औलाद चाहती है कि हमारी जिंदगी का आखिरी सहारा हमें कोई वारिस मिल जाए, कोई औलाद मिल जाए, हमारे घर में कोई लड़का पैदा हो जाए, कोई लड़की पैदा हो जाए। दुआ भी अल्लाह से करती है और दवा भी करती है, लेकिन उसका ख्याल ये है कि जो 9 महीना बच्चे को पेट में रखना पड़ता है, उस तकलीफ को मैं गवारा नहीं कर सकती। और पैदाइश के वक्त जो दर्द ज़ह होता है, उस वक्त जो तकलीफें होती हैं, वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं साहिब औलाद हो जाऊं। यही हाल आज हमारा है। हम हालात बदल जाएं, हम ये चाहते हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे वतन में, हमारे मुल्क में, हमारे हुक्मरानों में इनकलाब आ जाए, लेकिन हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। क्या हमने सोचा कि हमारे मामलात अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में है? क्या हमारा लिबास, क्या हमारी वज़ाक़ता? आज तो हमने ये समझ रखा है कि अगर हमने इस्लामी लिबास अख्तियार कर लिया, इस्लामी वज़ाक़ता हमने अख्तियार कर ली, तो हम मुआशरे के अंदर कैसे बैठेंगे, सोसाइटी के अंदर कैसे जाएंगे, लोगों से हमारी मुलाकात कैसे होगी। लॉकडाउन से पहले वाक़यात में आता है, पढ़ा गया, अखबारों में पढ़ा गया और सोशल मीडिया पर देखा गया कि अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान वो रोजाना जाता है और कंप्यूटर चलाता है और कंप्यूटर के जरिए से फाइलों को निकालता है, लेकिन पगड़ी बंधी हुई है, टोपी सर पर लगी हुई है,
ऊंचा लंबा कुर्ता है, ऊंचा पैजामा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपने जो है चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी है, लेकिन हालात बदले। एक दिन वो आया कि वहाँ के सदर ने कहा कि हमें ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल कबूल नहीं है जो इस्लामी वज़ाक़ता के अंदर आए, दाढ़ी के साथ आए, अमामा के साथ आए, टोपियों के साथ आए, हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। उस शख्स से राब्ता कायम किया गया। उसने कहा नहीं, हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम मिंबर पार्लियामेंट की नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास नहीं छोड़ सकते। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं छोड़ सकते। और मुलाजिमत छोड़ दी, घर पर बैठ रहे। सारा निजाम दरहम बरहम हो गया पार्लियामेंट का। जितने लोग काम करने वाले थे कंप्यूटराइज, उनका सबका वो सरदार था, वो सदर था, वो अध्यक्ष था। पार्लियामेंट के लोग भी परेशान, वहाँ जो मिंबरान थे वो भी हैरान, और सबके सामने परेशानियाँ, और रिपोर्टों को कोई निकालने वाला नहीं, कोई पेश करने वाला नहीं। बिलाखिर उस शख्स की खुशामद की गई। उन्होंने कहा हम सिर्फ एक शर्त पर आने के लिए तैयार हैं, वो शर्त ये है हम इसी लिबास के अंदर आएंगे जो इस्लामी लिबास। अगर हम इस बात पर आमादा हो जाएं कि हम अपने इसी लिबास के अंदर रहेंगे, चाहे कोई महफिल हो, चाहे कोई महकमा हो, चाहे कोई मजलिस हो, हालात हमारे सामने आएंगे। आज इस जलसे की सदारत जो कर रहे हैं कारी मेहराज साहब, ये हमारे सामने बाकायदा एक मिसाल है। हाई कोर्ट के अंदर ये वकालत कर रहे हैं, दाढ़ी के साथ कर रहे हैं, टोपी के साथ कर रहे हैं। इनके सामने मसाइल आए होंगे, और इन हालात में, जिन हालात में हुकूमत हमारे खिलाफ है, महकमा हमारे खिलाफ है, अदालतों के अंदर जो शर्व बयानी होती है, जो फैसले होते हैं वो हमारे खिलाफ हैं। लेकिन इन हालात में जो है दाढ़ी के साथ जो है अदालत के अंदर जाना और बहस व मुबाहसा करना और वकालत करना, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये सब की बात नहीं है। ये वही शख्स कर सकता है जिसको इस बात पर यकीन हो कि अल्लाह हमारा हाकिम है। हम इस सरजमीन पर अगर जिंदा रहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ जिंदा रहेंगे। मैं आज ही वापस आया इधर रायपुर के प्रोग्राम से 5 रोज के बाद बिलासपुर और रायपुर छत्तीसगढ़, वहां मैंने देखा कि हमारे पुराने दोस्त जामिया अरबिया हथौरा के पढ़े हुए हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब, उनके यहाँ जलसे में जाना हुआ। और ये छत्तीसगढ़ वो इलाका है, यहाँ के बहुत से लोग इस इलाके के गमला की वजह से वहाँ मशहूर हैं, गमला का काम करते हैं। बिलासपुर में, रायपुर में, शहडोल में, तो शहडोल में हमारे साथी वहाँ मुनीर अहमद साहब हैं। वहाँ गया, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ मदारिस बहुत कम हैं, और वहाँ अगर मदरसे हैं भी तो तलबा की तादाद बहुत कम है, इसलिए कि मुसलमानों की आबादी वहाँ 4-5% है। लेकिन जो भी मदरसों का जाल वहाँ बिछा हुआ है, वह सब मेहनत मैंने वहाँ जाकर देखी। इमामुल आरिफीन हज़रत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की जितने मदारिस हैं 99% मैंने वहाँ देखे। 3 रोज में मैंने जो वहाँ मुआयना किया और दौरा किया, उन सब मदारिस की बुनियाद हज़रत कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने रखी। मौलाना मुनीर अहमद साहब जो मेरे साथ हथौरा में पढ़े, और उस वक्त हथौरा में दौरा नहीं होता था, मेरी रास्ता अलग हो गई, उनकी रास्ता अलग हो गई। उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा चला रहे हैं, और मदरसे की लाइन से मदरसा चला रहे हैं।
लाई का मतलब यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया है, हमारे बड़ों बुजुर्गों ने जो तरीका बतलाया है, उसी तरीके से मदरसा चला रहे हैं। और मौलाना ने फरमाया कि मेरी एक लड़की एसडीएम है और 2 लड़के मजिस्ट्रेट हैं अदालत के अंदर। फरमाया इसी मदरसे के अंदर पढ़े हुए हैं। हमने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में भेजा, कॉलेज में भेजा और वहां जाकर हमारे बच्चों ने जो है मेहनत की और मशक्कत की और खूब पढ़ा। और पढ़ने के बाद आज हमारे 2 लड़के अदालत के अंदर हैं, जज हैं, और हमारी लड़की एसडीएम है। तो मालूम यह हुआ कि अगर हम मेहनत करें, और सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। हाफिज न बना सकें तो कम से कम इनको इतना पढ़ा दें कि हमारे बच्चे, जैसा कि मौलाना भी फरमा रहे थे, कि हमारे बच्चों के अंदर ईमान कम से कम बाकी रहे, अकीदा बाकी रहे। एक दौर याद है, आज से चंद साल पहले एक ऐलान आया था, आपकी लखनऊ की विधानसभा से एक कानून पास हुआ था कि अगर मुसलमान हो या कोई भी हो, कॉलेजों में और प्राइमरी स्कूलों में कानून बना दिया गया था कि अगर यहाँ पढ़ना है तो ये कहना है, ये इसका नारा लगाना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। याद आ गया होगा, ये पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारे उलमा उसकी इजाजत नहीं देते हैं। हमारे जिला हरदोई के बहुत ही ताकतवर मंत्री थे, वो जिस वक्त चाहते थे रात में फैसला कर देते थे, हुकूमतें बदल दिया करते थे। हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मुस्लिम पर्सनल्लाह के सदर थे, मुफक्किर इस्लाम। अल्लाह ने नूर ईमानी और फरासत ईमानी से नवाजा था। जब ये कानून आया कि चाहे मुसलमान बच्चे हों चाहे गैर मुस्लिम बच्चे हों, सबको अपने अपने कॉलेजों और अपने अपने जो है स्कूलों में ये कहना पड़ेगा। हज़रत मौलाना ने जो है अखबार वालों को बुला लिया, मीडिया वालों को बुला लिया, और अखबार के जरिए से, मीडिया के जरिए से सारे यूपी के मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचाया कि हमारे बच्चे भूखे रहें ये हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चे नंगे रहें हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चे जो है बगैर मुलाजिमत के रहें हम ये बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये गीत गाकर, जो शिरकिया गीत है, गीत गाकर हमारे बच्चों का ईमान खत्म हो जाए, अकीदे वहदानियत मजरू हो जाए, हम हरगिज इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और मुसलमानों से अपील की कि मुसलमान अपने बच्चों को ऐसे कॉलेजों से, ऐसे स्कूलों से, ऐसे यूनिवर्सिटियों से बाहर निकाल लें और इनको मदरसों के अंदर भेजें। और दूसरी तरफ बड़े बड़े जो मालदार और सरोवत वाले मुसलमान थे, उनसे कहा कि आप लोग ऐसे कॉलेज कायम करें, ऐसी यूनिवर्सिटियां कायम करें और ऐसे प्राइमरी स्कूल कायम करें जहां अकीदे वहदानियत, अकीदे रिसालत, अकीदे आखिरत पर ईमान लाने के साथ साथ हमारे बच्चे उर्दू भी पढ़ सकें और हिंदी भी पढ़ सकें और डॉक्टर भी बन सकें और वकील भी बन सकें। सुबह जो है हमारे जिले के मंत्री हाजिर हो गए रायबरेली, और रायबरेली में मौलाना थे। मौलाना के पास तशरीफ ले गए मौलाना के पास वो मंत्री जी, और कहा हजरत परेशान न हो, न वो गीत रहेगा और न वो गीत को नाफिज करने वाला वो शुक्ला मंत्री रहेगा।
इसलिए उनके पास ताकत थी। वही जो है हुकूमत चला रहे थे यूपी की, बैसाखी पर यूपी की हुकूमत चल रही थी। लिहाजा हज़रत मौलाना के पास वो हाजिर हुए। उन्होंने हज़रत मौलाना से वादा किया, अहद व मुआहदा किया और शाम तक उस मंत्री को हटा दिया गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आज ये करना चाहता हूँ, अगर आप करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे अंदर ईमान हो, हमारे अंदर अल्लाह का खौफ हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान फैसले कर देगा। अल्लाह ने किया है। मक्कातुल मुकर्रमा जब छोड़ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 तलवारें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के बाहर लिए हुए लोग खड़े हैं कि आज इस्लाम का चिराग गुल कर दिया जाएगा। देखें कैसे मदीना हिजरत करते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकल गए। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और काफिरों के दरमियान और आपके दुश्मनों के दरमियान। क्यों? ये मजहब इस्लाम जो है इसकी शान ये है कि ये बाकी रहेगा क़यामत तक, जब तक जो है ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़ि बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहु लाहु कलिमतल इस्लामी बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़िल्लि ज़लीलिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस इस्लाम मजहब की खुसूसियत ये है कि अल्लाह हर कच्चे और पक्के मकान के अंदर इस कलमा को दाखिल करके रहेगा। अगर कोई इज्जत के साथ इस्लाम के दायरे में आ जाएगा, उसको इज्जत से नवाजा जाएगा, और नहीं आएगा तो अपनी नाक के बल घसीट कर इस्लाम के अंदर आएगा। वो दौर इंशाअल्लाह आने वाला है। हालात आते हैं, अल्लाह हालात को बदलता है, वो बदलता रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दौर आकर रहे। शर्त यह है आप और हम अपने ईमान पर कायम रहें। यह आज मदरसा तबलीगुल कुरान जहां 10 बच्चों की दस्तार होनी है, अभी दस्तार बंदी होनी है। आप समझते हैं इनके मकाम को, आप समझते हैं इनके एहसास को, इनका क्या इकराम है, इनकी क्या इज्जत है, इनके माँ बाप का मकाम क्या है। मैंने इमामुल आरिफीन हज़रत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी नौल्लाहु मरक़दहू को देखा। बहुत से लोग यहाँ देखा होगा। ये कुरान जो मोजिज़ा है, इन 10 बच्चों के सीनों के अंदर जो कुरान महफूज है, ये भी एजाज है। कुरान भी मोजिज़ा है और उनके सीनों के अंदर मौजूद हो जाना और महफूज हो जाना, ये भी कुरान का एजाज है। और अभी हज़रत मौलाना कौसर साहब नदवी जो फ़लस्तीन का जिक्र फरमा रहे थे, फ़लस्तीन के अंदर 90% आबादी हुफ़ाज़ की है। कितनी आबादी? अगर वहां 1 लाख मुसलमान हैं तो 90,000 लोग 90,000 हाफिज़े कुरान हैं। मर्द भी हाफिज हैं, औरतें भी हाफिज हैं, बच्चे भी हाफिज हैं। इसी हिफ्ज़ कुरान की दौलत ने उन्हें वो इस्तकामत अता फरमाई है कि जब इसराइल की तरफ से बम आते हैं वो इस तरीके से उन बमों का इस्तेमाल करते हों गोया कि उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। ये इस्तेकामत कुरान से आई है। क्यों? उनको मालूम है ये दुनिया की जिंदगी फानी है, चंद्रोदा जिंदगी है, खत्म होने वाली है, और आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। और ये शहादत मिल रही है, और शहादत जो होती है वो अल्लाह की तरफ से एक एहसास होता है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है। तो ये कुरान जो हमारे बच्चों के अंदर महफूज हो गया, और फिर ये कुरान तरावी अभी रमजान शरीफ आ रहा है। रमजान शरीफ फरिश्ता रोजाना ऐलान करता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ नमाज पढ़ने वाले, ऐ रोजा रखने वाले, ऐ सदका करने वाले, ऐ ज़कात देने वाले, आ जा, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ मस्जिद में अल्लाह की इबादत करो। फफिर्रू इलल्लाह,
किसान हो तो आ जाओ, ताजिर हो फफिर्रू इलल्लाह, तो आ जाओ मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ो, और जो है काश्तकार हो तो आ जाओ, मुलाजिम पेशा हो तो आ जाओ, मर्द हो तो आ जाओ, बच्चे हो तो आ जाओ। ये अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है फफिर्रू इलल्लाह। रमजान का महीना बरकतों वाला महीना और रहमतों वाला महीना, और इसी मुबारक महीने में ये हुफ्फाज़े किराम कुरान शरीफ सुनाएंगे। ये भी अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन इंतजाम फरमाया है कुरान की हिफाजत का, कि बच्चे जो 2 साल में हाफिज हुए हैं इनका कुरान मौत तक महफूज रहे, तरावी पढ़ेंगे सुनाएंगे महफूज रहेगा। हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पर जब फालिश का अटैक हुआ, आप हमेशा 6 दिन में कुरान शरीफ सुनाया करते थे। 6ठी तरावी को कुरान मुकम्मल होता था और अटैक पड़ गया, रजब में अटैक पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि आप न रोजा रखेंगे न तरावी पढ़ेंगे। शाबान का महीना आ गया, हालत सही नहीं है। डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि आप नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, तरावी भी नहीं सुनाएंगे और आप रोजा भी नहीं रखेंगे। हजरत फरमाते हर बात कहो, लेकिन सिद्दीक ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नमाज मत पढ़ना और तरावी मत सुनाना, ये हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अल्लाह ने उनकी माँ के हालात, उनकी दादी के हालात को उठाकर देखो और पढ़ो कि अल्लाह ने उनकी दादी, उनकी माँ के अंदर जो हया और शर्म रखी। आज तो शादी का मौका हो, हमारे यहाँ जो पर्दा बिल्कुल खत्म हो चुका है, शर्म खत्म हो चुकी है। ऐसी बेशर्मी की निस्वानियत तक चीख उठती है, इंसानियत शर्मसार हो जाती है, गैरत और शर्म का जनाजा निकल चुका है, हया डूब मरी है। आज बेपर्दगी इतनी आम हो चुकी है। कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाहु अकबर, जब उनकी वालिदा अपने कपड़े दिया करती थी धोबन को धोने के लिए, तो फरमाती थी मेरे कपड़े धोकर ऐसी जगह पर डालना कि इन जगहों पर किसी गैर महरम मर्द की नजर न पड़ने पाए। आज तो हमारी औरतें मार्केटों के अंदर इस तरीके से घूम रही हैं, नकाब भी नहीं है, चेहरा खुला हुआ है, अगर नकाब पहने भी हैं इतना चुस्त नकाब है कि बदन का नशेब व फराज नजर आ रहा है, जिससे शरीयत ने मना कर रखा है। हजरत की वालिदा फरमाती हैं मेरे कपड़े ऐसी जगह पर डालना सूखने के लिए किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़नी चाहिए। तब अल्लाह ने सिद्दीक को पैदा किया, अल्लाह ने थानवी को पैदा किया, अल्लाह ने हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। इनकी माओं के अंदर हया थी, शर्म थी, नमाज की पाबंदी थी। एक वाकया याद आता है, काबुल अफगानिस्तान में एक शहर काबुल है, वहां का हाकिम उसने अपने लड़के को भेजा जाओ मुकाबला करो। चीन की तरफ से चीन का बादशाह हमला आवर हो गया है मुल्क पर, जाओ अपने लड़के को फौज देकर भेजा। चंद दिन के बाद मालूम हुआ कि लड़का शिकस्त खा चुका है और मुंह फेर कर पीठ दिखाकर वापस आ रहा है। और जब घर में आए बादशाह सलामत, अमीर अब्दुर्रहमान बहुत सुस्त हैं। उनकी बीवी ने कहा क्या वजह है, सुस्त क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि आज हमारा बेटा शिकस्त खाकर घर वापस आ रहा है, फौज भाग चुकी है और दुश्मन हमला करते हुए और हमारी जमीन को फतह करते हुए चला रहा है। बीवी ने कहा हरगिज़ नहीं, ये झूठी खबर। क्या कहा? झूठी खबर। अमीर साहब खामोश हो गए। सोचा हो सकता है बीवी जो है इसको भी कश्फ होने लगा हो, इल्हाम होने लगा हो, अल्लाह की तरफ से कश्फ हो गया हो, इल्हाम हो गया हो, खामोश हो गए। लेकिन शाम को फिर अमीर साहब घर आए बहुत खुश और कहा वाकई हमारा बेटा शिकस्त नहीं खाया है, जीत कर आ रहा है।
दुश्मनों को कैदी बनाकर आ रहा है, बहुत खुश। लेकिन अपनी बीवी से पूछा, ये तो जरा बताओ तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि हमारा बेटा शहीद तो हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता, शिकस्त नहीं खा सकता, तुमने कैसे पता लगाया? मेरी माँ और बहनों सुनो क्या जवाब दिया। उस माँ ने कहा कि मैंने जब ये बच्चा मेरे पेट में आया, मैंने दो बातों का एहतमाम किया है। एक तो कभी हराम लुक़मा नहीं मैंने खाया है जी, हराम लुक़मा कभी नहीं खाया है, और दूसरे नमाज को कभी नहीं छोड़ा है, नमाज को नहीं छोड़ा है। ये हमारी माँ बहनें थी। और जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आ गया, विलादत हो गई, विलादत के बाद जो मैंने 2 साल तक दूध पिलाया है, बगैर वुजू के मैंने कभी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, बगैर वुजू के कभी दूध नहीं पिलाया है। तो कारी सिद्दीक बांधवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं ये नहीं हो सकता भाई, नमाज तो पढ़ूंगा, तरावी भी सुनाऊंगा। रमजान शरीफ का महीना आ गया और हजरत तरावी सुनाने के लिए खड़े हुए अपनी मस्जिद में। 6 पारा पढ़ते थे, आज आधा पारा पढ़ा, फिर 1 पारा पढ़ा। 18 रोज में कुरान शरीफ इसी बीमारी की हालत में मुकम्मल किया। और फिर रमजान में उलमा भी आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए, तस्दीक नामे भी लिख रहे हैं। तस्दीक नामा लिखने का अजीब आपका मिजाज था, निजाम था। आते थे आप तस्दीक नामा लिख देते, जो भी आया तस्दीक नामा लिख दिया, जो भी आया तस्दीक नामा लिख दिया। लोग कहते हजरत आप तो पूछते भी नहीं, दारुल-ए-कामा है कि नहीं, कितने बच्चे हैं, जो आता है तस्दीकनामा लिख देते। हजरत फरमाते अगर ये मालूम हो जाए कि वहां मदरसा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, तो ज़रा तफ्तीश मत करो। जहां अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा रहा है, जहां कलमा सिखाया जा रहा है, इतना मालूम हो जाए मुअतबर ज़राए से यहाँ मदरसा चल रहा है और कुरान की तालीम हो रही है और नादरा तक पढ़ाया जा रहा है और दीन की तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं, तो लिख देना चाहिए। आज हालात ऐसे हैं, अगर हमने तस्दीकनामा न लिखा, अगर वो मदरसा बंद हो गया, उसका जिम्मेदार सिद्दीक अहमद होगा। और आखिरी रोज कुलिया अय्युहल काफिरून से जो आपने पढ़ा है कुल औज़ु बिन्नास तक, सिर रोते रहे, कुछ समझ नहीं आता था क्या पढ़ रहे हैं। रोते रहे कि अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। ये कुरान शरीफ को 18 दिन में हमने मुकम्मल कर लिया और बालिग होने के बाद से आखिरी साल तक, मौत तक आपकी तरावीह कभी नागा नहीं हुई, हमेशा सुनाया जाता है। हमारे जो हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है। ये मदरसा तबील कुरान में कारी मोहम्मद ज़ीशान खान साहब ने जो मेहनत की है, इस मेहनत को ज़ाय मत कीजिए। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा फरमाया है कि हाफिज़ कुरान को वो मकाम मिलेगा मैदान हश्र में। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि तुम्हारा मकाम इतना बड़ा मकाम है, कुरान पढ़ते जाओ, कुरान की आयत पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। जहां पर कुरान की आयत आखिरी होगी, वहीं पर तुम्हारा जन्नत में आखिरी दर्जा होगा। और माँ बाप का मकाम क्या होगा? अल्लाह, माँ बाप का मकाम क्या है? पर माँ बाप को नूर का ताज पहनाया जाएगा, माँ बाप को नूर का ताज। मुझे मालूम हुआ कि आज जिन बच्चों की दस्तार बंदी होनी है, उसमें शायद 3 बच्चे सगे भाई हैं जी। 3 सगे भाई हैं जिनकी दस्तार बंदी होनी है। वाह वाह, क्या रश्क का मामला है, क्या खुशी का मामला है, क्या खुशी का आलम है उन माँ बाप का जिनके 3 बच्चे, 3 लड़के यहाँ स्टेज पर अभी दस्तार होनी है। मियाँ ये दस्तार मालूम है मैदान हश्र में खानदान बनु अब्बासिया, खानदान बनु उमैया,
खानदान मुगलिया, खानदान तैमूरिया, इन सब बादशाहों के ताज गलियों में नजर आएंगे और ये सब बादशाह बेताज नजर आएंगे और कोई किसी का ताज वहां नहीं होगा, चाहे वो हैदराबाद के नवाबीन हो और चाहे लखनऊ के नवाबीन हो, बगैर ताज के सारे लोग होंगे और नफसी नफसी का आलम होगा। अगर वहां किसी को ताज पहनाया जाएगा तो ये रसूलपुर के मदरसा तबीउल कुरान के ये बच्चे होंगे जिनके माँ बाप को वहां नूर का ताज पहनाया जाएगा। लोग पूछेंगे ये तो बहुत चमकदार, ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से मैदान हश्र जगमगा रहा है? ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ये सिद्दीक हैं, ये शुहदा हैं। कौन लोग हैं? कहा जाएगा कोई नहीं है, ये तो रसूलपुर के रहने वाले हैं, आसीवन के रहने वाले हैं, कुरसत के रहने वाले हैं, ये काश्तकार लोग हैं। फिर क्या इनका इतनी बड़ी क्या नेकी है कि नूर का ताज पहनाया गया है जिससे सारा मैदान हर चमक रहा है? कहा जाएगा इन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, उसके एजाज इनाम में अल्लाह तबारक तआला ने नूर का ताज पहनाया है। मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गों, ये मदरसा ये है, ये मदरसा है, ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं है साकी, ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं है साकी, जहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इन मदरसों में इंसान बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में सामान बनाया जाता है, सामान ढाला जाता है। इन मदरसों में इंसानों को बनाया जाता है, इनकी रूहानियत को बनाया जाता है, इनकी तत्हीर फिक्र को बनाया जाता है, तज़किये अखलाक किया जाता है, तस्फिये कुलूब किया जाता है, तजल्लिये रूह का इंतजाम होता है इन मदरसों के अंदर। ये वो मदरसे जी, सामान नहीं बनता है, यहाँ रूह बनती है। यहाँ दिमाग को गुनाहों से बचाया जाता है, इसलिए दिमाग तसव्वुर न करे गुनाहों का। यहाँ दिल बनाया जाता है, दिल से निफाक खत्म हो जाए, दिल से हसद खत्म हो जाए, दिल से किब्र खत्म हो जाए, दिल से कीना खत्म हो जाए। यहाँ वो कल्ब बनाया जाता है, इस दिल के अंदर माँ बाप की मोहब्बत पैदा हो जाए, उलमा की मोहब्बत पैदा हो जाए। जितना उलमा से करीब रहोगे, मदरसों से करीब रहोगे, अल्लाह का फैज़ पहुंचेगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं। एक जगह गए, जलसा समझ लीजिए, गए तशरीफ ले गए, तो लोग उचक कर उनको देख रहे थे। एक नौजवान भी सबसे पीछे बैठा था, वो उचक कर देख रहा है, उचक कर देख रहा है। जैसे आज हमारे नमूने असलाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब नादिम मदरसा जामिया अनवारुल उलूम तशरीफ फरमाए, कोशिश कर रहे हैं लोग इनको देखें, तो वो भी उचक कर नौजवान देख रहा है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह को। देख सका हो या न देख सका हो, जब उस नौजवान का इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा मियाँ क्या गुजरी, कैसे गुजरी, तो उसने कहा कि अल्लाह ने तो मुझे इसलिए बख्श दिया कि बायजीद बुस्तामी को मैं उचक कर देख रहा था, देख नहीं सका, लेकिन अल्लाह ने मेरा उचकना देख लिया कि मेरा ये नौजवान अल्लाह के वली को उचक देख रहा है, इसलिए अल्लाह को यादा पसंद आई। एक वली को देख रहा है, एक आलिम को देख रहा है, एक बुजुर्ग को देख रहा है, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, बख्शिश कर दी। हमेशा जब बैठा कीजिए जलसों में आगे आकर बैठिए, जितना उलमा से कुर्ब रहेगा, जितना उलमा से करीब आप बैठेंगे, इंशाअल्लाह उतना ही फैज़ पहुंचेगा। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हीरा में तशरीफ फरमा हैं और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इक़रा आप पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा नहीं। आपने फरमाया इक़रा, आपने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा नहीं। बार बार कह रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ये आम इल्म नहीं है,
इस तरीके से नहीं आएगा। पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चिमटाया अपने सीने से। हमारे आका फरमाते हैं ऐसा मालूम होता था कि पसलियां टूट गई हैं। और फिर कहा अब पढ़ो। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मालूम हुआ जितना उलमा से करीब आकर बैठोगे, उलमा से राब्ते में रहोगे, उलमा से बिल्कुल मिलकर बैठोगे, इंशाअल्लाह उतना ही ज्यादा जो उलमा से फैज़ पहुंचेगा और उलमा से फायदा पहुंचेगा। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा आप हजरात के सामने पढ़ी है उसका मैं तर्जुमा करता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद और भी उलमा किराम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे और दुश्मनों के दरमियान फैसले कर देगा। ग़ज़वे बदर के हालात हमारे सामने, ग़ज़वे अहज़ाब के सामने, ग़ज़वे उहद के हालात हमारे सामने, और अब तक आ जाइए हालात हमारे आपके सामने है। अल्लाह से हम जुड़े हैं, अल्लाह से हमने ताल्लुक़ कायम किया है, तो अल्लाह तबारक ताला ने हमेशा आपके हक में फैसला किया है। और जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह 3 इनामात से आपको नवाजेगा। बस वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जब तकवा आएगा, तकवा किसे कहते हैं? गुनाहों को छोड़ देना, अपनी निगाहों की हिफाजत करना। आज मोबाइल चल रहा है जिसने हमारे नौजवानों की बिल्कुल उनकी जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर दिया है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज ये ओरियानियत आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि ओरियानियत, फहाशियत हमारे मुआशरे के अंदर मोबाइल के जरिए से फैल चुकी है। तो ये अगर हम गुनाहों से अपनी आंखों को बचा रहे हैं, अपने कानों को बचा रहे हैं, अपने चलने फिरने को बचा रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, तो अल्लाह 3 इनामात से नवाजेगा। पहला इनाम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना। पहला इनाम ये है अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा देगा, तुम्हारे हक में फैसला करेगा। और दूसरा इनाम वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारी नेकियों से बदल देगा। बुराइयां हैं उनको खत्म करेगा और अल्लाह बुराइयों की जगह पर नेकियां लिख देगा। और तीसरा इनाम फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने वयग़फिर लकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त ईमान को बचाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। बिलखुसूस ये हमारी जो नई नस्ल है, ये हमारी औलाद है, ये हमारी औलाद नेमत भी है, अमानत भी है, आजमाइश भी है। हर आदमी चाहता है हमारी औलाद हो, लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर आदमी ये भी चाहता है कि हमारी औलाद नेक हो। एक वाकया सुनाने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लामा औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह जो शाम के मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए गया, बैतुल्लाह शरीफ का मैं तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा पकड़े हुए अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह तूने सबको औलाद से नवाजा है, ये अल्लाह ही की शान है। व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्था। अल्लाह तू ही लड़का देता है, लड़की देता है, वारिस देता है। अल्लाह मुझे भी एक वारिस दे दे। दुआ मांग रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ को दरवाजा पकड़े हुए। 22 साल के बाद वो फिर हज करने आए और बैतुल्लाह शरीफ के पास बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़े हुए फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तूने जो मुझे औलाद दी है उसको हलाक फरमा,
हलाक फरमा, उसको मौत दे दे। अल्लामा औज़ाई फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने पहचान लिया ये वही शख्स है जो आज से 22 साल पहले औलाद की दुआ कर रहा था और आज औलाद की हलाकत की दुआ कर रहा है। उन्होंने फौरन उसको पकड़ा और पकड़कर मताफ से बाहर ले गए और इमाम औज़ाई ने उससे कहा मियाँ क्या तुम वही शख्स तो नहीं हो जो आज से 22 साल पहले यहाँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे? हाँ मैं वही शख्स हूँ। हमारी माँ बहनें गौर से सुने, फिर आज हलाकत की दुआ। औलाद तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है और अल्लाह ने अता किया है, इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और तुम आज औलाद की हलाकत की दुआ मांग रहे हो। उस शख्स ने कहा बेशक मैं ही था, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे औलाद दी, यह औलाद अल्लाह की नाफरमान बनी। इस औलाद ने धक्के देकर मुझे घर से निकाला, अपनी माँ को घर से निकाला, कुरान की मुखालिफत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हिराफ किया, दीन से हिराफ किया। फिर ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है, इसलिए मैं बद्दुआ कर रहा हूँ। इमाम औज़ाई ने फरमाया तुमने दोनों मर्तबा दुआ जो की है वो गलत दुआ की है। तुम्हें पहले दुआ ये करनी चाहिए रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तुमने दुआ मांगने में पहले ही गलती की है और आज भी तुम गलती कर रहे हो। आज तुम अल्लाह से दुआ ये मांगो कि अल्लाह मेरी औलाद जो बेराह रवी हो पर चल रही है, मेरी औलाद जो गलत रास्ते पर जा रही है, मेरी औलाद जो गुमराह हो चुकी है, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत अता फरमा। ये दुआ मांगो। अब फिर ये दुआ मांगी। इमाम औज़ाई फरमाते हैं अगले साल फिर मैंने देखा दोनों बाप बेटे फिर जो है हज करने के लिए आए हैं। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने जो औलाद अता फरमाई है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हर आदमी चाहता है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो और फरमा बरदार हो तो अपने औलाद को हाफिज कुरान बनाइए, अपनी औलाद को दीनी तालीम दीजिए। आज हमारे ये नौनिहालान और हमारे ये जो बच्चे स्टेज पर बैठे हैं और अब इंशाअल्लाह इनके पगड़ी बांधी जाएगी। ये पगड़ी तो आर्जी है, ये दुनिया फानी है और ये पगड़ी भी इनकी आर्जी होगी। असल पगड़ी तो इंशाअल्लाह मैदान हश्र में इनके बंधेगी। और आज यहाँ जो कुछ भी होने वाला है ये खुशी का मौका, ये दस्तार असल में इनके असातिज़ा की तरफ से एक ये जिम्मेदारी का ताज इनके सर पर अभी पहनाया जाएगा कि तुम हाफिज़ कुरान हो चुके हो, अब तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी नहीं कटनी चाहिए, तुम्हें नमाज की पाबंदी करना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए और तुम्हें वो काम करना चाहिए कि जब अपने गांव में जाओ तो ये कहा जाए मदरसा तबलीग कुरान से जो बच्चे फारिग होकर आए हैं वो बहुत नेक बच्चे हैं। मदरसे के लिए आप एक निशान बनकर जाइए। ऐसा न हो मदरसे की बेइज्जती का सबब न बनिए, अपने माँ बाप की बदनामी का सबब मत बनिए। इसलिए कि हदीस शरीफ में जो इरशाद फरमाया गया, एक हाफिज़ कुरान 10 लोगों की सिफारिश करेगा। ये उसी हाफिज़ कुरान के लिए एजाज है जो इल्म पर अमल करेगा और जो हलाल को हलाल समझेगा और हराम को हराम समझेगा। अल्लाह तबारक तआला मेरी इन गुजारिशात को कबूल फरमाए और मदरसा तबलीगुल कुरान के बच्चे अभी इनकी इंशाअल्लाह दस्तार बंदी होनी है। अल्लाह इन बच्चों को आलिम बा अमल बनाए, दीन का दाई बनाए, दीन का मुजाहिद बनाए। इसलिए कि ये मदरसे जो हमारे चल रहे हैं
इन मदारिस का काम यही है। आज अगर दीन की असल बुनियाद आप चाहते हैं हमारे बच्चों को मिल जाए तो वो कहाँ मिलेगी? मदारिस इस्लामिया के अंदर मिलेगी। अल्लाह हमारे तमाम बच्चों, हमारे तमाम मदारिस को, हमारे तमाम मकातिब को शुरूर व फितन से महफूज फरमाए और हिफाजत फरमाए। हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया था कि इन बच्चों को पढ़ाइए, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, और अगर कोई धमकाता है कि पढ़ने के बाद ये क्या खाएंगे, धमकी में मत आइएगा। क्या खाएंगे? क्यों? अल्लाह खिलाएगा। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह तबारक तआला ने रिज़्क़ लिख दिया है। धमकाने में मत आइए, कहीं ऐसा न हो अगर हमने इनको हाफिज न बनाया, दीनी तालीम न दी, तो ये हो सकता है इनका हमारा दामन हो, माँ बाप का दामन हो, और इनका हाथ हो, अपने हाथ से हमारा दामन पकड़ कर कहें ऐ अल्लाह इन्होंने हमें गलत रास्ते पर डाला था। और कहीं ऐसा न हो हमारा ये दामन हो, माँ बाप का ये दामन हो, माँ बाप का ये दामन हो, और अल्लाह का दस्ते कुदरत हो, अल्लाह का दस्ते गजब हो, अल्लाह का दस्ते कहर हो, और अल्लाह ये कहे कि हमने तुम्हें ये अमानत दी थी औलाद की शक्ल में, हमने तुम्हें लड़का दिया था, जो है इनाम दिया था औलाद की शक्ल में, एजाज दिया था औलाद की शक्ल में, तुमने जो है नेमत की कदर नहीं की है। आज तुम्हें जो है तुमसे सख्त मुआखजा होगा। इसलिए अल्लाह के अज़ब से डरिए, अल्लाह के गज़ब से डरिए, अल्लाह के अज़ाब से डरिए। अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, अपने औलाद को सही तालीम दीजिए, और फिर उसके बाद जब हाफिज हो जाएं, कम अज कम दीनी अकायद उनके अंदर आ जाएं, उसके बाद वकील भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, लेकिन वकील बनिए ये इरादा कीजिए कि हम सच बोलेंगे, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह। डॉक्टर बनिए, कोरोना के जमाने में बड़ी जरूरत पेश आई है नौजवानों की। जब मुसलमान अस्पतालों में जाते थे, मुसलमानों से पहले यही सवाल होता था, दाढ़ी वालों से, जमात में तो नहीं गए थे जी, यही सवाल होता। पूछिए माँ गुफरान साहब से, 1.5 महीने पड़े रहे, बहुत से लोग होंगे, यही सवाल होता था। मैं ऑपरेशन कराने गया, और मुझसे बड़े सीनियर मरीज होते थे जो चल नहीं सकते थे, वो भी अपना मुंह छुपाकर मेरे सामने से निकलते थे कि ये कोरोना लेकर आ रहा है, ये मौलवी दाढ़ी वाला कोरोना लेकर आ रहा है। उस वक्त बहुत जरूरत पेश आई थी शिद्दत के साथ, काश कि हमारे नौजवान मुसलमान अस्पतालों के अंदर डॉक्टर होते। जरूरत पेश आई, काश हमारे अस्पताल होते, मुसलमान MBBS डॉक्टर होते। मियाँ कोई भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होता था। कई अस्पतालों के चक्कर हम लोग लगाते थे, और जहां जाते थे सबसे पहला सवाल, थाने में जाएं सबसे पहला सवाल, अस्पतालों में जाएं सबसे पहले सवाल, और जो है अगर किसी ने बस रोक दी, दाढ़ी देखकर बस वाले भी नहीं रोकते थे, अगर रोक दिया तो यही सवाल, क्या जमात में तो नहीं गए थे? ये हालात से हम आप गुजरे हैं। इसलिए अल्लाह ने दौलत जिन हजरात को दी है, शादियों में कम खर्च कीजिए, अस्पताल कायम कीजिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को MBBS बनाइए, और इनको सही तालीम दीजिए। ये डॉक्टर बनकर कौम का खून न चूसें, बल्कि डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत करें, कौम के खादिम बने। जरूरत है हमारे मुआशरे में आलिम भी हों, और जरूरत है हमारे मुआशरे में वकील भी हों, जरूरत है हमारे मुआशरे में हाफिज कुरान भी हों, जरूरत है हमारे मुआशरे में डॉक्टर भी हों, इंजीनियर भी हों। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह आप सब कुछ कर सकते हैं। बहरहाल अभी थोड़ी देर में दस्तारबंदी इंशाअल्लाह होनी है, और हज़रत कफील अशरफ साहब का बयान होगा। हज़रत ताहिर साहब हैं, नमूने इस्लाम नाज़िम जामिया तशरीफ फरमा हैं, और भी हमारे बड़े उलमा हैं, इनके बयानात होंगे। अल्लाह तबारक तआला मेरी इन गुजारिशात को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।